हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो आई एम अभिषेक सिंह कोयर, रिसेंटली बिकम अ सेकंड ईयर MBBS student at KGMU. So in this video I am going to show you my first day of second year MBBS. That was 9th Feb and I am sure that I will never forget this day in my life. तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सुबह हम उठे 6:30 बजे। भाई जल्दी उठना पड़ा क्योंकि 8 बजे से लेक्चर था हमारा। तो जल्दी से नहा धो के मैं रेडी होकर के मेस में खाना खाने के लिए चला गया, क्योंकि हम टेम्पू से जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम और लगता है, कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इस वजह से और जल्दी उठना पड़ता है। पहले जब हम न्यू CV हॉस्टल में रहते थे तो एक चीज़ अच्छी रहती थी कि कभी भी उठ के आप जल्दी से पहुंच सकते हो विद इन नो टाइम। सो फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स नेवर एवर अंडर एस्टिमेट दिस कम्फर्ट। ये एप्रन मैंने कल ही धुलवाए थे धोबी से, और मैं कल अपनी नेम प्लेट भी लेके आया न्यू CV हॉस्टल से, क्योंकि पहले फर्स्ट ईयर में क्या है, हमारी जो नेम प्लेट होती है वो हिंदी में होती है, उसके बाद सेकंड ईयर में वो कर्सिव में चेंज हो जाती है। सो इट्स अ ह्यूज ऑनर टू हैव दिस नेम प्लेट बिकॉज इट सिग्निफाइज योर सेकंड ईयर एंड पासिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। दोस्तों सुबह जल्दी उठने में दिक्कत तो काफ़ी हुई, क्योंकि प्रॉफ के बाद से ही लेट उठने का टाइम टेबल बन चुका था। सो यू कैन सी नाउ आई एम रेडी, सो लेट्स गो। दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ हमारे शेड्यूल के बारे में कि हमारे जो सुबह में 2 लेक्चर थे, एक 8 से 9, एक 9 से 10। 8 से 9 जो हमारा लेक्चर था माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद 9 से 10 जो लेक्चर था वो था पैथोलॉजी। तो इन लेक्चर्स में क्या है, बेसिकली हमें कुछ पढ़ाया तो नहीं गया, लेकिन इनमें क्या हुआ, हमें जो पूरी फैसिलिटीज़ हैं उस सब्जेक्ट की, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से हमें पूरे साल पढ़ाया जाएगा और उस सब्जेक्ट में हम पूरे साल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस तरह से हमें पूरा ओवरव्यू दिया गया उस सब्जेक्ट का, ताकि हमारे अंदर उस सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा सा इंटरेस्ट जग जाए और हमारा एक ओवरव्यू बन जाए उस सब्जेक्ट को लेकर के। तो ये सब हमें उन लेक्चर्स में किया गया। तो फर्स्ट डे में क्या है, स्टडी थोड़ी कम हुई, उस सब्जेक्ट के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा ज़्यादा दिया गया, और फैसिलिटीज़ जो हैं इस KGMU में अवेलेबल उनके बारे में हमें बताया गया 8 से 9 और 9 से 10 उन लेक्चर्स में। तो 2 सब्जेक्ट अब आपके कंप्लीट हो गए, उनके बारे में ओवरव्यू मिल गया। अब क्या है, 9-10 से 1 क्या था, हमारी पोस्टिंग थी। तो ये तो हो गया, जो 2 लेक्चर थे वो लगे कलाम सेंटर में। उसके बाद हमें जाना था पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग में क्या है, आपको जाना होता है वार्ड्स में। वार्ड्स में क्या है, आप थोड़ी देर पढ़ते हो थ्योरी को, आपको JRs या टीचर्स जो भी आते हैं वो पढ़ाते हैं आपको थ्योरी। उसके बाद क्या है, आपको पेशेंट को दिखाते हैं और पेशेंट में आपको उस थ्योरी को अप्लाई करना होता है। जो भी आपने पढ़ा उसको आपको पेशेंट के अंदर देखना होता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो उन चीज़ों को, ये आपको करना होता है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं पोस्टिंग में। तो अभी हम हैं मेडिसिन वार्ड में, उसके गांधी वार्ड में, क्योंकि हमारा जो बैच है 1 to 32 रोल नंबर, उनकी पोस्टिंग इसी में लगी हुई है। जो हमारा 250 स्टूडेंट्स का बैच है उसको 8 बैचेस में डिवाइड किया गया है, 32 स्टूडेंट्स ईच। तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर लगी हुई है, किसी की ऑप्शन गायनी में, किसी की मेडिसिन में, किसी की सर्जरी में, इन जगह पोस्टिंग लगी हुई है। ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी पेशेंट में ऑब्जर्व करके आए हैं, और हमारी अटेंडेंस ली जा रही है। तो पोस्टिंग में हमारे बाबा जी क्या कर रहे हैं, अपने सीनियर्स की फाइल बना रहे हैं। ही इज़ जस्ट ऑसम। टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, आप इसे टिप्स ले सकते हो। बताइए कब आए मेरे सब्सक्राइबर्स आपके पास। सब मुंह में आया, फाइलों में कुछ ना रखा है। सेकंड ईयर की आपको कैसा लग रहा है आने के बाद। मेरे साथ साथ आपकी फर्स्ट पोस्टिंग है, तो आपको जैसा लग रहा है वैसे ही मुझे भी लग रहा है। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि आप सेम है सेम। ये आकाश जिंगनी है, क्या थोड़ा ये पेशेंट देखिए पूरी डायग्नोसिस होती है। नर्वस नहीं हूँ मैं, नर्वस हूँ। आप नर्वस हैं? ये बस कॉन्फिडेंट बंदा है। ये नहीं। तो ये हमारे पेशेंट की रिपोर्ट है जिसको देखकर हम एनालाइज कर रहे थे, और ये हमारा सियानोसिस का पेशेंट। उसके बाद हम लाइब्रेरी गए थोड़ा कुछ देखने के लिए, और 2 बजे से क्या है, हमारा एक और लैब थी, माइक्रोबायोलॉजी की लैब थी 2 से 4। तो अभी हम हॉस्टल जाते तो फिर हमें वापस आना पड़ता, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लाइब्रेरी चले गए, और वहीं पे फिर खाना भी हम पास में ही जो नेहरू PG हॉस्टल है वहीं पर हम खाना भी खा लेंगे। यहाँ पर लाइब्रेरी देख सकते हो, जो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई हुई होगी पहले, जो हॉस्टल टूर वाली थी। ये मेरे बैच के कुछ स्टूडेंट्स, ये नेहरू PG हॉस्टल जहाँ पर हम खाना खाने के लिए गए। खाना खाकर फिर हम सरस्वती लॉन में गए कुछ देर रिलैक्स करने के लिए। फ्यूचर लगाया। हाँ, और हमसे बोला था कि क्लैम्प कहाँ लगाया जाता है, क्लैम्प 4 जगह लगाया जाता है। आप कौन से डिपार्टमेंट में गए थे। मैं गायनी डिपार्टमेंट में गया। गायनी में। आप अभी ऑपरेशन देख के आ रहे हो। हाँ, अभी मैं ऑपरेशन देख के आया। कैसा रहा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बचपन से सोचा था ऐसा कभी नर्वस हो रहे थे क्या। नर्वस नहीं होता था, दिमाग एक्साइटमेंट थे। दिमाग खराब हो रहा था, क्या बात कर रहा है। दर्द हो रहा था सर में खड़े खड़े। क्या देख के आया, मतलब किस चीज़ का हो रहा था ऑपरेशन। पहले मजे ले रहा है उससे। बोलना यूट्रस का है। क्या किया था, उसको ओपन किया गया था। हाँ, उसको ओपन किया था, रखा हुआ था। मायोमेट्रियम का कैंसर था, और एक था AUBL, एंटीरियर यूट्राइन ब्लीडिंग।
अच्छा, आप कहाँ गए थे विश्वजीत? हम गए थे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी, वहाँ क्या हो रहा है? सेक्रेटरी में केस वगैरह दिखाया है और थोड़ी बहुत 1-2 घंटे पढ़ाया 1.5-2 घंटे पढ़ाया मतलब? और केस भी दिखाए थे, 2 मेंटल केस थे। मेंटल केस? और क्या, मेंटल लोगों के केस थे? एक्साइटेड केस थे। हाइपर एक्साइटेड? अरे वाह। और ये देखिए फाइल लोकल एनेस्थीसिया फाइल चल रही है यहाँ पर बच्चों की। फिर वहाँ पे श्रेयांश, आप कहाँ गए थे? सोच रहा है इसे पता भी है इसके साथ हो क्या रहा है, इसको पता भी नहीं। ऑर्थोपेडिक्स में क्या देख के आए हैं? डाल मत दियो तू। कहाँ डालूंगा, तुझे मैं डाल दूँ? हम नहीं डाल रहा। सो गाइस, अभी हमारी लैब होने वाली है माइक्रोबायोलॉजी की। आप देख सकते हो हम उसी का वेट कर रहे हैं लॉन में बैठ के। पूरा बैच हमारा बैठा हुआ लॉन में। और मौसम देखिए आप, बारिश वाला होने वाला है। बारिश भी हो सकती है कभी भी, तो भाग भी सकते हैं हम यहाँ से कभी भी। 15 मिनट पहले पढ़ाया है सर ने कहा कितना टाइम है, हमने कहा 3 घंटा। उन्होंने कहा 3 घंटा? 3 घंटे में क्या कर लिया तूने भाई? कुछ नहीं। अच्छा, हटाओ उसे। क्या हटाओ इसे? माइक्रोबायोलॉजी आओ यहाँ। नहीं थैंक यू सर आपके पास पोस्ट नहीं थी। अच्छा ऊपर चले जाओ, ऊपर गए जी ऊपर चले जाओ। ऊपर जीआर। अच्छा GR 1। अच्छा। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लास्ट लैब 2 से 4 माइक्रोबायोलॉजी लैब। तो दोस्तों ये है हमारा माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट। और आज बेसिकली हमें इस डिपार्टमेंट में पूरा घुमाया गया है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो सब बताया गया, कहाँ क्या होता है, कौन कौन सी मशीन्स। दोस्तों वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स ऑफ यू कैन सी एवरी टाइप, RT-PCR, DNA एक्सट्रैक्शन, सैम्पलिंग कहाँ होती है, ये सब बताया गया हमें। मतलब हम कहाँ से घुस रहे थे और कहाँ से निकल रहे थे ये मैं आपको बता ही नहीं सकता। और लास्ट में क्या है, 6 से 8 शाम को एक पोस्टिंग और लगती है, जो 10 से 1 हमारी सुबह लगी थी, वहीं पर आपकी 6 से 8 भी पोस्टिंग लगती है शाम को। सो यू कैन सी हाउ टाइटली पैक्ड शेड्यूल इट इज़, बट कोई नहीं, दैट इज़ व्हाट MBBS इज ऑल अबाउट। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सेकंड ईयर एंड आई होप सो इट इज़ गोइंग टू बी। तो लास्ट में क्या है कि हमारे जूनियर्स हैं वो भी आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द जूनियर्स हमारे हॉस्टल पहुंच चुके हैं, उनकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है 14 Feb से। तो जूनियर्स जो आते हैं उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन ये रहता है कि यहाँ पर रैंक को लेकर क्या सीन है, कि कहीं यहाँ पर रैंक तो नहीं होती है, कहीं वो तो नहीं होता, वो तो नहीं होता है। तो मैं उनको एक अश्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर KGMU जो है वो स्ट्रिक्टली रैगिंग फ्री। यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हों कि रैगिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पर रैगिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको अश्योर कर देता हूँ। होता क्या, बेसिकली आपको इंटरेक्ट करना होता है सीनियर से। तो आप अगर आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करोगे तो आपको ही काफ़ी आगे चलकर फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशन है इसमें क्या है, आगे चलकर आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है अपने सीनियर से पड़ती है। आप उन्हीं से काफ़ी सारी हेल्प लेते हो, क्योंकि आपको तो उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। वो जो आपका सीनियर है वो हमेशा आपके सीनियर ही रहेगा, क्योंकि आप जब सेकंड में जाओगे तो वो थर्ड में, आपके फोर्थ है वो फिफ्थ में, तो सीनियर्स आपके सीनियर्स ही रहने वाले हैं। तो आप उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हो। और जो आपको इंटरेक्शन होगा, इनिशियल इंटरेक्शन, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आई विल से दैट यू शुड एंजॉय द प्रोसेस एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन योर प्रोफेशन। सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग। It's nothing like that you think might be in previous years, or that those years it's nothing right now. So be assured, don't be scared about anything at all and be ready to enjoy your MBBS. तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। इट्स योर बॉय अभिषेक सिंह कोयर। ये बाल निकालने की चिमटी नहीं है, ये खाल निकालने की चिमटी है। दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन योर एनाटॉमी डायसेक्शन क्लासेस। बी रेडी फॉर इट।